पंजाब पुलिस ने 13 महीने से बंद हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करवा दिया है, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी और यातायात बहाल किया जा सकेगा। सरकार की ओर से बार बार बातचीत के प्रयासों के बावजूद समाधान ना निकलने के कारण यह कदम उठाया गया है। इस दौरान 200 किसानों को हिरासत में लिया गया, लेकिन प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभाल रहा है। अब हरियाणा पुलिस भी दोनों बॉर्डर पर पहुंचकर सीमेंट बैरिकेड्स हटाएगी, जिससे जीटी रोड पर वाहनों की आवाजाही फिर से सुचारू हो सकेगी। यह फैसला आम नागरिकों की सुविधा और राष्ट्रीय राजमार्गों को सुचारू करने के उद्देश्य से लिया गया है। देखिए, जब पंजाब के किसान और देश के किसान भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ 3 काले कानून वापस करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी, तो पंजाब के लोगों ने और आम आदमी पार्टी ने और पंजाब सरकार ने डट के किसान का साथ दिया। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो दो हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और पंजाब का युवा परेशान हो रहा है, नौजवान परेशान हो रहा है, क्योंकि जब व्यापारी अपना व्यापार करेगा तभी तो मैं समझता हूं पंजाब के युवा को नौकरी मिलेगी। जब नौकरी मिलेगी तो युवा जो है, नौजवान है पंजाब का, वो नशे से दूर रहेगा। तो एक तरफ तो हम नशे के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, पंजाब के नौजवान को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, और दूसरा मैं समझता हूं हम उसके लिए रोजगार के साधन भी पैदा करेंगे। रोजगार के साधन तब पैदा होंगे जब मैं समझता हूं पंजाब में व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा। तो आज जो एक्शन हुआ है उससे, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पंजाब के युवा को रोजगार मिले और पंजाब का युवा जो है, पंजाब का नौजवान है जो नशों से दूर रहे। तो जो हमारी 2 लाइफ लाइन है, तो उसको हम खोलना चाहते हैं, चाहे शंभू का बॉर्डर है, चाहे खनौरी का बॉर्डर है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब के व्यापार का हुआ है, पंजाब की इकोनॉमी का हुआ है, पंजाब की अर्थव्यवस्था का। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ के ब्यूरो चीफ दर्शन सिंह खोकर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दर्शन, अब 13 महीने के बाद शंभू खनौरी बॉर्डर को खाली करवा लिया गया है। हालांकि आम जनता को तो इससे राहत मिलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लगातार जो वार्ता हो रही है सरकार और किसानों के बीच, वो बेनतीजा रही है। क्या कारण है? फातिमा साहब, ये नहीं कह सकते कि जो वार्ता बेनतीजा रही है। 4 मई को फिर एक बैठक होगी। केंद्रीय जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि जो हमारे दूसरे मंत्रालय हैं उनके साथ बात करेंगे कि एमएसपी कैसे दी जा सकती है, क्योंकि मामला बड़ा है। जैसे कणक व धान पर केंद्र सरकार पूरा पैसा देता है, पूरी लिमिट बढ़ाता है, उसके आधार पर सब फसलें खरीदी जाती हैं। अगर एमएसपी और फसलों को दे दिया गया तो पैसा कहाँ से आएगा? ये बड़ी बड़ी चिंता है। स्टेट भी नहीं देना चाहता, केंद्र भी थोड़ा सोच के चल रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो शंभू मोर्चा व खनौरी मोर्चे से जो किसानों को गिरफ्तार किया गया था, उन सभी ने हिरासत में ही अब अनशन शुरू कर दिया है। और सरकार की जो चिंता एक तरह पर कह सकते हैं और बढ़ गई है, क्योंकि अगर किसान कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो किसानों की जो संभालने की चिंता होगी। और खनौरी बॉर्डर के से जो किसानों को गिरफ्तार किया गया था, उनको हनुमान पैलेस खनौरी में ही रखा गया है। बाकी जो चंडीगढ़ से कल 100 के करीब जो किसान नेता गिरफ्तार किए गए थे, वो अलग अलग थानों में रखे गए हैं। जैसे पंदेर साहब हैं, सरवण सिंह पंदेर, उनको पटियाला में कमांडो कॉम्प्लेक्स में ले जाया गया था। और भी कई नेता हैं। कहीं कहीं पुलिस की भी चिंता है कि गैर कानूनी हिरासत में उनको कैसे रखा जाए। या तो आज फिर उसको सीडीएम या फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद जेल में भेजेंगे। लेकिन वो जब जेल भेज दिया गया तो वो फिर अनशन कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जो किसानों का आंदोलन जेल में भी और हिरासत में भी जारी है। मेन मुद्दा तो एमएसपी का है। सरकार भी चाहती है कि बातचीत आगे चले। 4 मई को बैठक होगी। ये नहीं कह सकते कि केंद्र ने थोड़ा दिल खुला रखा है बातचीत करने का, लेकिन पंजाब की प्रॉब्लम है। पंजाब के किसानों सरकार का कहना है कि हमारी जो 2 हेल्पलाइन थी, जो लाइफ लाइन थी, वो बंद कर दी गई थी, शंभू व खनौरी बॉर्डर। इसीलिए सारी दिक्कत बनी हुई है। और ये भी बता दें
कि ये संघर्ष और चलेगा। जी फातिमा। दर्शन, अभी भी कुछ किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि पंजाब पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस भी अब वो यातायात सुचारू करवाने के मूड में नजर आ रही है। जिस तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया गया है, तो जो किसान अभी भी आंदोलन को लेकर बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखो, हरियाणा में भी थोड़ा जो नोटिस चिपकाए गए हैं किसानों के जो घरों के सामने, कि उनके लिए पूछताछ की जाएगी कि आप इतना लंबा समय पंजाब में रहे, संघर्ष में रहे, और हरियाणा सरकार भी पूरी चौकसी बरत रही है। लेकिन जो रास्ते हैं आज शायद खुल जाएंगे, ट्रैफिक थोड़ा अच्छा चलेगा, क्योंकि पहले जो ट्रैफिक था वो पटियाला या फिर मोहाली की ओर जाता था। वो मोहाली में बहुत सारा एयरपोर्ट रोड पर जाम लगते थे। लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन किसानों का मसला भी तो हल करना सरकार की जिम्मेवारी है, तो लगातार विवाद बना रहेगा। जी। कल जो जिस तरीके से वार्ता हुई है, केंद्र सरकार के मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे और पंजाब की मंत्री भी कुछ वहां पर मौजूद थे, और किसानों के बीच जो वार्ता हुई उसमें कोई ऐसी प्रमुख मांग दर्शन जिस पर सहमति बन पाई हो? क्योंकि खबरें तो यही निकल के आ रही कि एक भी मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। मांग पर सहमति तो नहीं बनी, लेकिन एमएसपी देने के लिए रास्ता क्या अख्तियार किया जाए, क्योंकि कल जो अंकड़े थे, किसान कह रहे थे ऐसे एमएसपी दी जाए, केंद्र सरकार और ढंग से कह रही थी, लेकिन वो अंकड़ों का कल मिलान किया गया। उसके बाद फिर सरकार चाहती है कि हम जो खर्चा है एमएसपी का कैसे उठाएंगे, कितना देंगे, क्योंकि एमएसपी अगर पंजाब व हरियाणा में लागू हो गई तो दूसरी स्टेटों के जो लोग किसान हैं वो भी मांग करेंगे, बड़ा बजट रखना पड़ेगा। दूसरी ओर विदेशों में ऐसा होता है कि सब्सिडी अच्छी खासी दी जाती है किसानों को, किसान खुशहाल हैं और जो अन्य देश हैं, लेकिन पंजाब या हरियाणा के किसान और देश के अलग जो स्टेट है उनका किसान उनका लाइफ उस लेवल का नहीं है। इसीलिए किसान लगातार डिमांड कर रहे हैं कि वो फसल लगाते हैं, काम करते हैं, लेकिन कमाई कोई और ही कर जाता है। मुद्दा ये है। चलिए, बहुत शुक्रिया दर्शन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 13 महीने से चल रहा पंजाब के शंभू खनौरी बॉर्डर पर धरना पुलिस प्रशासन की तरफ से खत्म करवा दिया गया है।